फिर से एक बार आराम कर बोलेंगे, दे छठी मैया की जय। आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, इससे लगे कि जब उद्घोष हो तो शरीर में कंपन आए और उस कंपन से सुनने वालों को भी आनंद आए और जो व्रतधारी है उनके अंदर में भी शक्ति का संचार हो। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। बहुत अच्छा। भक्त भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हमारे साथ बने रहिए और देखिए छठ पूजा का आनंद उठाइए। अब धीरे धीरे ये हमारे भुवनेश्वर की कुआखाई नदी है और भक्त भगवान की जय। आइए भक्तों, मैं आपको अब लाइव में दिखाता हूँ इस छठ पूजा का महाउत्सव। हमरो दे बेटवा को हने ऐसन बेटवा उनके लागे। हमरो दे बेटवा को हने ऐसन बेटवा उनके लागे। करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। आइए भक्तों, आइए हमारे साथ बने रहिए और हमारे भुवनेश्वर की छठ पूजा का आनंद उठाइए। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूपे। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूपे। करेलू छठ बरतिया से झाके धूपे। करेलू छठ बरतिया से झाके धूपे। यही तो दोस्तों सनातन की शक्ति है, यही सनातन की पहचान है और यही सनातन की शान है, यही सनातन की आन है कि वक्त पर सभी एक हैं, सभी नेक हैं। वक्त आने पर तलवार हैं और वक्त आने पर पालनहार हैं, वक्त आने पर संहारक भी हैं। जय जगन्नाथ स्वामी भक्त भगवान की जय। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया केकरा लागे। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जे स्वामी का बने ऐसन स्वामी से उनके लागे। हमरो जे स्वामी का बने ऐसन स्वामी से उनके लागे। करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। करेलू छठ बरतिया से उनके लागे। भक्त भगवान की जय। आइए प्रभु, आइए भक्तों, आइए भक्तों, आज इस सनातन यज्ञ को सफल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़कर इस सनातन यज्ञ को सफल करिए। आइए भक्तों, आइए। जय जगन्नाथ स्वामी।
आइए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बने रहें और इस छठ पूजा का आनंद उठाएं और देखें, सनातन की शक्ति को देखें, सनातन को पहचानें, सनातन क्या होता है। और भक्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज के दिन आप सब एक हुए हो, नेक हुए हो, उसी तरह हमेशा एक रहो, नेक रहो। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय हो प्रभु, जय हो ठाकुर जी, जय हो गोविंद गोपाल। ये हमारे भुवनेश्वर में स्थित कुआखाई नदी है, गंगा मैया का स्वरूप है। जय जगन्नाथ स्वामी। भक्तों, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बने रहें। छठ बरतिया से केकरा लागी। जय जगन्नाथ स्वामी, भक्त भगवान की जय। देखिए भक्तों, किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ सभी भक्तजन आज इस नदी पर उपस्थित हुए हैं। उसी तरह सब हमेशा उत्साहित, उल्लासित और खुशी के साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रहें तो कितना आनंद आए, कितना आनंदमय, मंगलमय यह धरती हो जाए। अभी भी समय है, समय पे अगर हम एक होंगे तभी कुछ हो सकता है, अगर समय पे एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। इस तरीके, जिस तरीके आज सब उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और खुश हैं, आनंद में हैं, इसी तरह हमारी कामना है कि हमारे सारे भगत हमेशा इसी तरह आनंद में रहें, मंगल में रहें और सदा ही खुश रहें। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। भक्त भगवान की जय। मेरा जो ये नारा है ये बुलंद हो। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। आइए भक्तों, आइए। ये हमारे भुवनेश्वर में स्थित कुआखाई नदी है, जिसके तीर पर ये छठ मैया का उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं भक्तों आप सबसे ये कहना चाहता हूँ
कि जिस प्रकार से इस उत्सव के समय पर इस गंगा मैया को सफाई के साथ रखा गया है, उसी तरह से मैं चाहता हूं सभी भक्तों से कि अगर महीने में नहीं तो 2 महीने में एक दिन भी अपना एक दिन का वक्त निकाल करके इसी तरीके से सारे भक्तगण इकट्ठा होकर के इस गंगा मैया की सफाई में जुट जाएं और साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो हमेशा कितना सुंदर स्वरूप रहेगा हमारे इस गंगा मैया का। जय जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ। जो गंगा मैया के द्वारा हम और आप आज जी रहे हैं, जिनके द्वारा आज हम आप सांस ले रहे हैं, आज वही गंगा मैया अंतिम सांसें ले रही हैं। बड़े दुख की बात है भक्तों, बड़े दुख की बात है। इसी तरीके से एकता बना करके अगर एक महीना नहीं दूसरे महीने में एक दिन का समय अगर सबको ही निकालें, सभी सनातनी निकालें, तो अपने देश की हर गंगा मैया स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगी। किसी सरकार से आशा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी सरकार से कहने की जरूरत पड़ेगी। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय जगन्नाथ। भक्त भगवान की जय। आज मैं सबसे मुख्य संदेश यही देना चाहता हूँ अपने सभी भक्तों से कि इसी तरीके से जिस तरीके से आज इस उत्सव के अवसर पर इस गंगा मैया की सफाई की गई है, वैसे ही हर कोई महीने में ना सही 2 महीने में एक दिन वक्त निकाल करके इस हमारे अभियान में बने रहें। भक्त भगवान की जय। भक्तों, इसी में तुम्हारी शक्ति है और इस शक्ति को, इस जल शक्ति को कभी क्षीण मत होने देना। ये जल शक्ति जब तक रहेगी तब तक ये धरती हमेशा हर्षोल्लास के साथ रहेगी। इसलिए मैं सभी भक्तों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से इसको हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखें, पर्यावरण को सुंदर रखें, जिससे स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी। जिस तरीके से आज लगन के साथ इसकी सफाई की गई है, उसी तरीके से सभी भक्तगण अगर इसे हमेशा स्वच्छ और निर्मल रखें तो कितना आनंदमय हो, कितना मंगलमय हो। गौ रक्षा, जल रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, इन सभी पर भक्तों, इन सभी पर सनातनियों ध्यान दें। ये हमारी अपार संपदा है। भक्तों, ये हमारी अपार संपदा है, अनमोल संपदा है, इसे नष्ट होने मत दें।
इसे सुरक्षित करें, जीवों के प्रति दया करें। जय जगन्नाथ स्वामी, भक्त भगवान की जय। भक्तों, रघुनाथ सेवा संगठन संजीवनी विद्या भुवनेश्वर, रघुनाथ सेवा संगठन संजीवनी विद्या भुवनेश्वर से हम कह रहे हैं, भक्तों जय जगन्नाथ स्वामी। हमारी यूट्यूब पर सारी क्रियाएं आप देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आज इस छठ पूजा का भी आनंद लीजिए। जय जगन्नाथ स्वामी। रघुनाथ सेवा संगठन संजीवनी विद्या भुवनेश्वर, इस नाम से हमारा यूट्यूब पे भी विशेष चैनल चलता है, जिसमें हम बीमारियों के बारे में आप सबको अवगत कराते हैं, बिना किसी पैसे के किस प्रकार से किस बीमारी का इलाज होता है और कौन सी क्रिया करने से कौन सी बीमारी का इलाज होता है। भक्तों, आप सभी हमारे साथ बने रहें। स्वास्थ्य लाभ, पर्यावरण लाभ, जीव पति दया, इन सभी चीज़ों के साथ हमारे साथ बने रहें और अपने ज़िंदगी का आनंद उठाएं। जय जगन्नाथ स्वामी। आप सभी भक्त आनंदमय रहें, मंगलमय रहें, कुशलमय रहें। जय जगन्नाथ स्वामी। आज इस नदी पर, इस गंगा मैया के तीरे में आज कितना हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा है और हम सभी भक्तों से ये अनुरोध करते हैं कि इसी प्रकार से आप सभी आसपास में जितनी गंगा मैया हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, इन सबको स्वच्छ रखें और सुरक्षित रखें और खुद भी स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। कितना आनंदमय मंगलमय वातावरण है, कितना शुद्ध वातावरण है। हर कोई अपने अपने विधि में तत्पर है, हर कोई अपने अपने सेवा में तत्पर है, हर कोई अपने अपने कार्य में तत्पर है। यही तत्परता एक शक्ति बनती है, यही तत्परता एक ऊर्जा बनती है, यही तत्परता एक विशाल समूह का रूप लेता है और अगर चाहे तो पूरे संसार को अपने मुट्ठी में कर सकता है। जय जगन्नाथ स्वामी। भक्त भगवान की जय। भक्तों, शक्तियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, बशर्ते उसको समझने का फेर है। ये छठ पूजा का आनंद लीजिए। हमारे भुवनेश्वर में स्थित कुआखाई नदी के तीरे में आज इस छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे सारे भक्तजन
आज इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए करीब करीब देखिए आज यह गंगा मैया कितनी स्वच्छ हैं, साफ हैं और कितना आनंद आ रहा है इस स्वच्छता को देख करके। हम तो चाहते हैं भक्तजन कि इसे यही स्वच्छता हमेशा बनी रहे और इसको बनाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होगी, हम ही आप इसको कर सकते हैं। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है भक्तों, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दूसरों के लिए श्रम करते हैं, ये भी गंगा मैया हैं, अपनी माँ हैं। इनके लिए भी हम लोग अगर चाहें तो 2 महीने में 1 दिन का समय अवश्य निकाल सकते हैं। और इसी तरह हमारे देश की हर नदियाँ स्वच्छ और सुंदर रहें। अगर हम लोग कोशिश करें तो प्रयास से तो बहुत कुछ हो जाता है। एक बार पुनः हिंदी विकास मंच की तरफ से सभी प्रतिभागियों और उनके सहयोगी आइए और आगे दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ तक ये उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे देखता है कितना प्लॉटिंग हो चुका है। क्या हुआ? भक्तों, इसी उत्सव के बाद में फिर से इसमें कूड़े कबाड़े और कचरे फेंके जाने लगेंगे, खाली बोतलें फेंके जाने लगेंगी और फिर से ये गंगा मैया अपनी गंदी हो जाएंगी और साल भर फिर इंतजार करेंगी कि इसी तरह भक्तों 1 साल के बाद फिर से ये गंगा मैया स्वच्छ होती हैं। क्या हम लोग प्रयास करें तो ये गंगा मैया को बरसों तक नहीं साफ स्वच्छ रख सकते? बरसों तक इन्हें निर्मल नहीं रख सकते? हम अगर चाहें तो हमारे पास अपार शक्तियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जागृति होनी चाहिए। हम सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सबके आसपास में जहाँ भी गंगा मैया का निवास हो, सभी अपने अपने गंगा मैया का सुरक्षा करें, स्वच्छ रखें और दुरुस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, ताकि आप लोग भी स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ये बीमारी भगाने का सबसे पहला कदम यही होता है। जय जगन्नाथ स्वामी भक्त भगवान की जय। आइए अब चलते हैं, धीरे धीरे आपको सबको दिखाते हुए, सारे भक्त भगवान का दर्शन करवाते हुए आपको ले चलते हैं हमारे मुख्य
नदी के द्वार की तरफ, जहाँ का एक भव्य नज़ारा भी आप देखेंगे, एक दिव्य नज़ारा देखेंगे कि किस प्रकार से आनंद और उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित है उनको यही अनुरोध है परंपराओं को हस्तांतरित करें आगे भी और उसको जीवित रखें। आज सारे वर्ष में किसी न किसी सारे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में सूर्य की उपासना होती है। हमारे साथ मंच पर उपस्थित है श्री उपाध्याय जी, जो कि ज्ञानी गुणी भरपूर ज्ञान से मुझे भी उन्होंने कई शिक्षाएं कई निपुण चीजें बताई हैं। मुझे आग्रह करता हूँ कि समय है जो सबको संबोधित करें और ऐसा होता है कि युवाओं को भी उनको अच्छा लगे, इसके प्रति कुछ वैज्ञानिक सोच अगर है वो भी बताया जाए और कैसे हमारी परंपराएं हमें एक साथ जोड़ती हैं उसके बारे में भी अगर दो शब्द बोले तो बहुत ही मैं उनका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। अभी तो भक्तों मैं आपको वापस ले आया केवल बिहार में मंच की तरफ। मगही भोजपुरी अहिंसा इन क्षेत्रों में होती है तथा भोजपुरी मैथिली क्षेत्र जो नेपाल और उत्तर प्रदेश में है उनमें भी छठ पूजा का प्रचार है और अन्य प्रकार कई प्रकार से सूर्य पूजा सारे भारत में होती है और दैनिक पूजा में भी हम लोग सवेरे सूर्य को जल देते हैं या कोई भी पूजा हो, आइए भक्तों, नवग्रह पूजा में अब हम आपको इस उत्सव का आनंद और शुभ आशीर्वाद के साथ इस लाइव को बंद करता हूँ। जय जगन्नाथ स्वामी। भक्तों मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब भी संकल्प लें कि इस तरीके से जैसे आज ये स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, इसी तरह आप अपने हर क्षेत्र में हर जगह पे जहाँ पर भी हों गंगा मैया को हर समय 12 मास स्वच्छ, दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो अवश्य गंगा मैया साफ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।